सीक्वल आप लोग बोल रहे थे रिवाइज कर लिए, रिवाइज करके रखिए आप लोग सीक्वल, ठीक है। हो सके तो लास्ट दिन मैं आप लोग से एक बार इंटरव्यू भी ले लूँगा सीक्वल का, ठीक है। अब देखिए सेट बताए थे क्या आप लोग को? यस सर, बता दिए। सेट बता दिए थे ना, ठीक है। ये बताए थे मेथड इन सेट्स, मुझे नहीं होता शायद बताए थे, ये बताए थे एनीवन? कृष्णा, मंतोष, साकिब, एनीवन? यस सर, कुछ कुछ बताए थे सेट में भी। ठीक है देख लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरसेक्शन अपडेट्स क्या होता है, इज डिसजॉइंट्स क्या होता है, ये देख लो। 2-3 चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको स्पीड में पार हो जाएगा, ठीक है। जैसे किसी सेट में कुछ ऐड करना है, हम लोग उसमें करते थे लिस्ट में इंसर्ट, अपेंड और एक्सटेंड, ये 3 चीज़ करते थे। बट इसमें हम लोग ये सब यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम लोग सिर्फ ऐड यूज़ करेंगे, बस ये वर्ड ऐड यूज़ करेंगे। जैसे ऐड यूज़ करेंगे बस वो सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा, ठीक है, और वो ऐड हो जाएगा, कहीं भी जाके ऐड होगा, उसको कुछ पता नहीं कहाँ ऐड होगा, वो कहीं भी ऐड है, क्योंकि आपको बताया था सेट्स हमेशा ये रहता है, मतलब उसका एड्रेस नहीं होता है, ठीक है, उसका कोई फिक्स एड्रेस नहीं होता है सेट्स का कोई फिक्स एड्रेस नहीं होता, कोई इंडेक्सिंग नहीं होता, उसमें इंडेक्स नहीं कर सकते, उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, मतलब सॉरी इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हमको इंडेक्स नहीं पता है। हम जब भी करेंगे डायरेक्ट ऐड करेंगे मतलब कहीं भी जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये यूज़ होता है, ठीक है। डिस्कार्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्कार्ड करना, इसमें सिंगल एलिमेंट या टपल आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जैसे मुझे इसमें पाइथन को उड़ाना है, ठीक है, पाइथन को उड़ाना है, तो वो क्या करेगा, आपका पाइथन को सीधा सीधा उड़ा देगा। देखो नहीं उड़ा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रन नहीं कराया हूँ मैं, देखो इसको मुझे रन कराना होगा, कहाँ गया, ठीक है ना, हाँ इसको रन कराएं, कहाँ गया, अब देखो, ठीक है, ये पाइथन आ गया, ठीक है, ये उड़ गया पाइथन, ठीक है। इसका डिस्कार्ड क्लाउड करना है, क्लाउड उड़ा सकते हो जैसे आपका मन है, ठीक है, मतलब जिस चीज़ को उड़ाना है बाकायदा नाम से उड़ाना होगा, इंडेक्स से नहीं उड़ेगा। ऐड करना है बाकायदा नाम से ऐड करो, इंडेक्स से ऐड नहीं होगा, ठीक है। डिस्कार्ड ऐड यही होता है। रिमूव और डिस्कार्ड में यही डिफरेंस है कि अगर जो चीज़ें नहीं होंगी, जैसे ABC इसमें नहीं है लेकिन फिर भी ये एरर नहीं देगा, बस ये नॉर्मल एज इट इज़ जो था आपका वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। लेकिन रिमूव में क्या करेगा, आपका एरर भी देगा, ठीक है। तो यही अंतर है डिस्कार्ड और एरर में। पूछूंगा ये सब आपसे, याद रखना डिस्कार्ड और एरर क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। पॉप आपको वहाँ पे भी बताया था क्या, लिस्ट में, ठीक है, कि कहीं से भी लास्ट से एक एलिमेंट उड़ा देगा, लास्ट से एक एलिमेंट उड़ा देगा। यहाँ पे क्या है, लास्ट से नहीं उड़ाए, कहीं से भी एक एलिमेंट उड़ा देगा, मतलब कि लास्ट इसमें नहीं होता ना। जैसे स्क्वायर बॉक्स होता है, स्क्वायर का लास्ट पोजिशन होता है, स्टार्टिंग पोजिशन, सर्कल का लास्ट और एंड कुछ नहीं होता है। तो समझ के चलो आपका सेट एक सर्कल है, ना लास्ट है ना एंड है, तो पॉप क्या करेगा, ना लास्ट देगा ना एंड, जहाँ मन करेगा वो उड़ा देगा वहाँ से, ठीक है। और ये तो हो गया पॉप का फंक्शन, समझा दिया। क्लियर सबका वही रूल है, क्लियर का काम वही होता है कि पूरा सेट को पूरा ऐसा एम्प्टी कर देगा, ठीक है, क्लियर का वही होता है। और इसमें एक चीज़ बताना था, हाँ याद आया, डुप्लीकेट देख के मुझे याद आया, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो पहले इसको बता देता हूँ, ठीक है, रुक जाओ। पहले अपडेट देख लो, ठीक है, ऐसे इसको पहले ये करते हैं तो, ठीक है, पहले अपडेट देख लो, तब एक चीज़ बताना, ठीक है। सेट है 1 2 3 4 5 6 6 7 7 3 3 7 7 3 2, ठीक है, ठीक है। सेट 3 प्रिंट किया तो क्या हुआ, आपको एक चीज़ ऑफ द सेट कभी डुप्लीकेसी नहीं रखता है, अपने अंदर से सारा डुप्लीकेट हटा देता है। सेट कभी डुप्लीकेट नहीं रखेगा, 6 6 को हटा देगा, एक 6 लेगा, 7 7 हटा के एक 7 लेगा, 3 2 में से 3 है, एक और है, हाँ, तो ये 3 2 हटा देगा, 1 2 3 4 5 6 7, बस इतनी रहेगा, ठीक है। अब देखो जैसे उसमें हम लोग एक्सटेंड करते थे, ठीक है, लिस्ट में हम लोग एक्सटेंड करते थे, 2 सेट को जोड़ते थे। यहाँ पे क्या है, मेरे पास 2 सेट है, एक ये है, एक ये वैल्यू है, और एक ऑलरेडी एक सेट है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेगा, अपडेट करके। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड करते थे, यहाँ अपडेट करेंगे, बस यही डिफरेंस याद रखना। वहाँ पे एक्सटेंड करते थे, यहाँ पे अपडेट करेंगे। ये सब पॉइंट्स को लिख लो, पूछता है, मैं बार बार बोले, ये सब पूछता है, उसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, इसमें क्या यूज़ करते हैं, अपडेट यूज़ करते हैं। वहाँ पे एक्सटेंड था, यहाँ अपडेट था, बस और कोई अंतर नहीं है, ठीक है।
जैसे ये सेट है, एक सेट ये है, ये सेट ये है, एक सेट ये है, ठीक है। ये तो आपका ये हो गया, क्या नाम है, टपल हो गया, ये हो गया लिस्ट हो गया, सबको जोड़ना है आपस में। तो क्या करेंगे, एस डॉट अपडेट TOL कर देंगे, ठीक है। TOL तीनों अलग है कर के ये यहाँ पे आपके पास पूरा सेट बन के यहाँ रेडी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ आता है कॉपी, ठीक है, यही बताना था आपको, ठीक है। एक चीज़ देखिएगा, कॉपी का और डुप्लीकेट, सुनिए देखिए क्या होता है, ठीक है। कॉपी और एक इक्वल टू, ठीक है। किसी को पता है कॉपी और इक्वल टू में क्या अंतर है, कोई बताएगा कॉपी और इक्वल टू में? एनीवन? सर हम लोग इक्वल टू जब यूज करते हैं तो वो एक्चुअल में कॉपी नहीं होता, बस वो सेम ऑब्जेक्ट का मतलब एक रेफरेंस बना देता है। मतलब अगर हम लोग एक सेट में चेंज करेंगे तो वो दूसरे में भी चेंज हो जाएगा। और यही कॉपी करके अगर हम लोग कॉपी फंक्शन का यूज करके बनाते हैं तो वो दोनों अलग अलग मतलब स्पेस लेता है। उसमें अगर एक सेट में चेंज करेंगे तो दूसरे में कुछ चेंज नहीं होता है। सदफ हो क्या? यस सर। तेरा भाई हम अलग से रेफरेंस देंगे तेरे को। तुम रिज्यूम सर को भेजना, तेरे रेफरेंस हम लोग देंगे। बहुत प्रिसाइज आंसर है, बहुत परफेक्ट प्रिसाइज आंसर है तुम्हारा ये, बहुत ज़्यादा। मतलब शायद इतना मैं भी नहीं समझा पाता। सबको समझ में आया क्या बोली सदफ? यस सर। बहन तेरा बहुत सही है, मतलब बहुत सही तुम्हारा ये जो ये है ना, मतलब अच्छा लेवल है, मतलब नो डाउट मेहनत करी बहुत सही है, अच्छा चीज़ों को पकड़ी बहुत अच्छे से। देखो इसने क्या कहा, देखो जैसे A इक्वल टू 10 लिखे, B इक्वल टू A लिख दिया, ठीक है। इसमें ठीक है, और ये वाला चीज़ में जैसे हम लोग यहाँ लिखे, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दें A इक्वल टू, ठीक है, कॉपी करना है ना। जैसे मान लो हम लोग कहीं भी कॉपी कर देते हैं, सेट 5 यहाँ किए थे ना, ए नहीं करते, यहाँ कर देते हैं C कर देते हैं, C इक्वल टू, ठीक है, A, ठीक है, डॉट कॉपी, ठीक है। ये दोनों में अंतर क्या है, समझना बात को। ठीक है, ये दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। अंतर क्या है देखना, ये सेट नहीं है इसीलिए ऐसे एरर आएगा, ठीक है। बस इसको पहले हटाता हूँ, रुक जाओ। देखो ये दोनों का मतलब क्या हुआ, ठीक है। ये हो गया, ध्यान से समझना, ये तुम लोग से पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर पूछे थे क्या सब इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग से कभी कभी? अमित, सदफ, साकिब, एनीवन पूछे थे लोग इस टाइप का क्वेश्चन? ये नहीं पूछते सर। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग लिखे A का वैल्यू कितना है 10, ठीक है, मतलब A का वैल्यू 10 है। फिर हम लोग क्या लिखे, B इक्वल टू A, मतलब B का वैल्यू क्या हो गया, A हो गया, यानी B का वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पिताजी हैं, ठीक है, एक पिताजी के 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक पिताजी के 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे मार्केट गए, ठीक है, मार्केट में उसके पिताजी दिखे, 2 बच्चा दोनों साइकिल में बैठा आराम से जा रहा है मार्केट पहुंचा। उसकी मम्मी ने कहा बेटा पिताजी को खोज के लाओ। तो वो बच्चा दोनों गया साइकिल में बैठ के मार्केट में जाके सीधा पॉइंट किया, दोनों बच्चा एक ही आदमी को पॉइंट किया कि देखो वो मेरे पिताजी है, वो मेरे पिताजी। यहाँ बच्चा क्या हुआ, A और B, ये दोनों पॉइंट किसको करेगा, इसको, मतलब क्या हुआ, ठीक है, मतलब समझना, ठीक है। मतलब ये हुआ कि दोनों A का वैल्यू भी 10 है और B का वैल्यू भी 10 है, लेकिन दोनों का एड्रेस भी सेम है, मतलब दोनों के पिताजी सेम है, दोनों सेम है, सेम टू सेम है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है। मतलब सिर्फ वो बता रहा है कि पहले इसका एक बच्चा था जिसका नाम A था, 10 का एक बच्चा था इसका नाम A था, अब दूसरा बच्चा हो गया जिसका नाम B है, ठीक है। दोनों पॉइंट सेम चीज़ को करेगा। कौन महानुभाव अभी आए हैं, प्रेम सिंह,
ठीक है। ये क्या है, दोनों सेम चीज को पॉइंट आउट करेगा, दोनों 10 को दिखाएगा। बट कॉपी में क्या करता है, ठीक है, ये दोनों का एड्रेस वही है, ये दोनों के पिताजी का एड्रेस सेम है, दोनों MITM में ही रहते हैं दोनों के पिताजी, मतलब दोनों के पिताजी एक ही है, दोनों का नाम 10 है, दोनों के पिताजी का नाम है 10, ठीक है। ठीक है, ये दोनों एक ही जगह नाम लिख देते हैं, मान लो कुछ भी नाम लिख देते हैं ABC, ठीक है, यानी ABC का जो बच्चा है वो A है। कोई बोलना चाह रहा है, बताइए, बोलिए, अनम्यूट किया है, नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ABC का 2 बच्चा है, एक B एक A, पहले A था, बाद में जब B इक्वल टू A किए तो ये भी एक उसका बच्चा पता चल गया, हाँ एक और बच्चा है, तो ABC के 2 बच्चे। कॉपी में क्या होता है, एड्रेस सेम है, याद रखना दोनों का एड्रेस सेम है, दोनों एक ही चीज को पॉइंट आउट करेगा, लेकिन कॉपी में क्या करता है, ध्यान सुनो, कॉपी में क्या करता है, जैसे मैंने लिखा A इक्वल टू A, जैसे यहाँ लिखे, छोड़ो, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखे, सेट 1 2 3, देखो यहाँ क्या लिखे, सेट 1 2 3, और क्या किया, इसको कॉपी कर दिए, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इसको, ठीक है, अब देखो यहाँ पहले इसको कॉपी छोड़ो, पहले इसको समझो। अब ये बच्चा अपने पिताजी को अगर मान लो हाथ में फुल डिजाइन बना दिया तो क्या होगा, बी भी तो वही देखेगा ना कि हाँ मेरे पिताजी में फूल बना हुआ है, ऐसा तो नहीं ना है कि ए के पिताजी अलग है, बी के, दोनों के पिताजी सेम है। तो अगर इसके पिताजी को चोट लगेगी तो ए के पिताजी को चोट लगेगी तो बी का पिताजी तो सेम है, तो उसको भी वही चोट दिखेगा। मतलब क्या हुआ, ए में अगर कुछ चेंजेस करोगे तो बी में भी वो चेंजेस हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, अगर ए में कुछ चेंजेस कर रहे हो तो बी में भी वो चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। यानी अगर उसके वैल्यूज में कुछ चेंज करोगे, ए बी सी में कुछ चेंजेस करोगे तो ए में तो चेंज होगा, बी में भी चेंज हो जाएगा एड्रेस, क्योंकि एक ही चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है। बट कॉपी में ऐसा नहीं होता ब्रो। कॉपी में क्या होता है ना कि जैसे ये क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, जैसे अब इसको ये करो, ठीक है, देखो इसको छोड़ो, ठीक है, अब समझना, इसको हटाओ, ठीक है। अब यहाँ समझो, सेट 5 में क्या है 1 2 3, और सेट 6 एक अननोन वेरिएबल है, उसमें क्या किया 5 को कॉपी कर दिया, ठीक है। लेकिन अब देखना, ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दोनों 1 2 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक के पिताजी, अब यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे ए के पिताजी मान लो ABC हैं, ठीक है, तो बी के पिताजी क्या हैं, वो भी ABC हैं, लेकिन बी के पिताजी जो हैं वो कहीं और रहते हैं, ए के पिताजी कहीं और रहते हैं, दोनों आपस में भाई नहीं हैं, दोनों आपस में भाई भी नहीं हैं, लेकिन दोनों के पिताजी देखने में कद काठी लंबाई चौड़ाई सब सेम है, पिताजी सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों के पिताजी अलग अलग जगह रहते हैं, ये अलग रहते हैं, ये अलग रहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो है, इसका अगर तुम एड्रेस चेक करोगे, ऑर्डर निकालोगे, ठीक है, तो इसका ऑर्डर अलग दिखेगा, और इसका, ठीक है, सेट 6 का और सेट 5 का, दोनों का ऑर्डर, दोनों का एड्रेस अलग अलग दिखेगा, ठीक है। समझ में आया सबको ये बात। लेकिन अगर इसमें अगर हम लोग चेंज करेंगे, सेट 6 में कुछ चेंज करेंगे तो सेट 5 में चेंज नहीं होगा, और 5 में कुछ चेंज करेंगे तो 6 में चेंजेस नहीं होगा। समझ में आया बात, सबको क्लियर है बात ये? एनीवन, कोई डाउट इसमें? यस नो बोलो भाई, तो मन भी करता थोड़ा आगे बोलने। यस सर, समझ में आ गया। अमित अच्छा आ गया, बढ़िया, समझ में आ रहा है ना तुमको? ठीक है, S1 1 2 3 4 S2 ये इक्वल कर दिए, ठीक है। अब यहाँ क्या, प्रिंट S1 S2, वही सेम चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे लिख भी दिया था। हाँ, कॉपी और इक्वल साइन में डिफरेंस क्या है, इक्वल साइन बस रेफर करता है, डुप्लीकेट नहीं बनाता, बट कॉपी डुप्लीकेट बना देता है। इक्वल में कोई चेंजेस करोगे तो दोनों में चेंजेस हो जाएगा, बट कॉपी में चेंज करने पे सिर्फ कॉपी पे चेंज होता है, ठीक है, ये अंतर होता है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, एक ये देखो लो, फिर तुम लोगों को वेन डायग्राम बता दूंगा, ठीक है। लास्ट ही है, उसका फिर डिक्शनरी खत्म, ठीक है। कन्वर्ट टपल टू सेट, ठीक है, टपल से सेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये क्या है आपका, अभी लिस्ट है, ठीक है,
अब देखो यहाँ क्या होता है, ये लिस्ट को हमने क्या किया, एक सेट बना दिया, ठीक है, ये सेट बन के रेडी हो गया। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी। अब देखो वेन डायग्राम क्या होता है, ये किसको पता है, इसके बारे में कौन मेरे को समझाएगा, एनीवन? यस सर, इसके बारे में हम बता सकते हैं। कौन है आप, नाम बताइए सर। अमित? यस सर। हाँ बोलिए सर। सर इसमें ए और बी दो सेट्स है, ठीक है, हाँ। जिसके अलग अलग एलिमेंट्स है, राइट। तो इसमें ए यूनियन बी है, जिसमें यूनियन वाला पार्ट है ए यूनियन बी, इसमें ए के जितने भी एलिमेंट्स है और बी के जितने भी एलिमेंट्स है, ठीक है, वो कंबाइंड हो जाएंगे, ओके, विथ डुप्लीकेट्स। और जो इंटरसेक्शन है वहां पर जितने भी ए के कॉमन एलिमेंट्स है, बी के कॉमन एलिमेंट्स है, वो उस सेट के अंदर आएंगे। और जो डिफरेंस है नहीं इंटरसेक्शन फिर से बताइए, मेरे को नहीं समझ में, इंटरसेक्शन बताइए। यस सर, इंटरसेक्शन फिर से बताइए। इंटरसेक्शन वो है जो ए और बी दोनों में कॉमन्स रहेंगे, कॉमन रहेगा जो, हाँ हाँ ठीक है। ओके। और जो डिफरेंस है उसमें अगर हम लोग ए का अगर रेफरेंस में देख रहे हैं तो उसमें ए के अंदर बी के जितने भी एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है तो वो पॉप हो जाएंगे, वो आउट हो जाएंगे। और जो सिमेट्रिक डिफरेंस है इसमें ए और बी के जितने भी कंबाइंड एलिमेंट्स है उसके जो भी एलिमेंट्स कॉमन रहेंगे बी एंड ए दोनों में, वो पॉप हो जाएंगे, वो आउट हो जाएंगे। ठीक है, सही है, परफेक्ट, ठीक है। और कोई बोलना चाहेगा? anyone? ये बहुत इंपॉर्टेंट सर, डायग्राम। यूनियन में तो सर ए और बी का जो सब एलिमेंट रहेगा वो रहेगा, और डुप्लीकेट एलिमेंट का सिर्फ एक एलिमेंट लिया जाएगा ना। एक मिनट फिर से बोलिए। सर डुप्लीकेट एलिमेंट जो बोला तो उसका तो एक ही एलिमेंट ना लिया जाएगा, दोनों में से एक। नहीं, तो वो क्या बोला, छोड़ दीजिए, आप बताइए यूनियन क्या होता है? सर यूनियन में ए और बी का दोनों का एलिमेंट लिया जाएगा, हाँ। जो जितना भी है, और जो डुप्लीकेट होगा दो होगा, उसमें से एक तो लिया जाएगा। इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको कंसिडर किया जाएगा, और डिफरेंस में ए का यूनिक एलिमेंट लिया जाएगा अगर बी से हो रहा तो, और बी से ए का हो रहा तो बी का यूनिक एलिमेंट। और ए और बी में सिमेट्रिक में और ए और बी का दोनों का यूनिक एलिमेंट लिया जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप ये जो यूनियन बताए इसमें क्या बताएं कि दो एलिमेंट लिया जाएगा, ये क्या सिंगल एलिमेंट, ये नहीं समझा। नहीं सर, वो डुप्लीकेट बोला तो हमको लगा कि दोनों का नहीं लिया जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, दो हो जाएगा। अच्छा नहीं, दो कॉमन वाला। अच्छा, ठीक है, समझ गया, आप जो कहना चाहते समझ में आ गया, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है ना, पहला है आपका यूनियन, ठीक है। यूनियन में जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे एंड देन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। दोनों आपका सेट है, देखिए दोनों का जब डेटा टाइप चेक किए दोनों सेट निकला, ठीक है। अब क्या है, मेरे को क्या करना है, डे 1, ध्यान से सुनिए, आपको सब एक बात और, जब भी इस टाइप की चीज़ें आपको दिखती है, जैसे डॉट लगा के फिर यहाँ पे उसका कुछ फंक्शन, जैसे आपका क्लियर था, फिर आपका और क्या क्या था, एक्सटेंड था, अपेंड था, पॉप था, जितनी भी चीज़ें ना उसमें ना, जो ऐसे यहाँ पे जो लिखा रहता है ना जो फंक्शन, ये इसका मतलब क्या था, ये काम करने वाला है, इससे करवाना है काम। कौन करेगा काम? ये काम करेगा, इस साइड वाला। किसके ऊपर काम करेगा? डेट 2 पे, इस पे काम करेगा। तो मतलब राजा कौन हुआ? जो काम करवा रहा है, ठीक है, ये डे 1, ठीक है। तो हमेशा इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस पे पड़ेगा? इसके ऊपर, ठीक है। ये तो बेचारा मजदूर है, काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या है, और ये तो आपका मशीन है, ठीक है, मशीन जिससे काम तोड़ फोड़ कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो मेन राजा है उसका ही वेल्थ पे, मतलब पैसा वैसा पे, उसी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो जो भी इफेक्ट पड़ता है इस पे पड़ता है, याद रखना, इस पे इफेक्ट नहीं जल्दी पड़ता है, ठीक है। कैसे करता है देखो, अब जी समझना। जैसे मैंने कहा डे 1, ठीक है, ये डे 1 है, ठीक है। देखो डे 1 का यूनियन करो डे 2 के साथ, ठीक है। अब देखो, यानी मतलब दोनों को जोड़ दो एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ रिपीट में क्या क्या है देख लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे रिपीट है, बाकी कुछ रिपीट नहीं है। देखो यहाँ पे जब इसको करते हैं, ठीक है, मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, ये हो गया। अगर आपको यूनियन का स्पेलिंग क्या, किसको ऐसा प्रॉब्लम नहीं लिखना है, जल्दी लिखना है, स्पेस बचाना है, तो आप यूनियन का ये सिंबल होता है, ठीक है, एक लंबा सा डंडा इंटर के ऊपर होता है, इंटर के ऊपर देखना, वो आपको मिल जाएगा,
ठीक है, ये एक सिंबल होता है यूनियन का, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, जो बीच का कॉमन होता है। तो कॉमन इसमें क्या है आपका, संडे, ठीक है, यही दोनों कॉमन है, तो ये सिर्फ कॉमन यही ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंटरसेक्शन का सिंबल होता है एंड करके ऐसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो इंटरसेक्शन, यही चीज़ें सेम। इसमें कॉमन क्या क्या है, 4 कॉमन है और 2 कॉमन है, ठीक है। जो 2 कॉमन है देखो वही आएगा आंसर, ठीक है, 2 और 4 आया, ठीक है। प्रिंट तो दोनों कर दिया लेकिन कॉमन आपका यही वैल्यू है, ठीक है, आर, ठीक है। और क्या था, इंटरसेक्शन अपडेट। हाँ, एक चीज़ और, 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक यूनियन अपडेट, इंटरसेक्शन अपडेट, और डिफरेंस अपडेट, सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट, मतलब समय के एक अपडेट लगा रहता है, ठीक है। ये होता क्या है, मतलब क्या होता है कि जब हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं, देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन किए, क्या हुआ, आर का वैल्यू क्या आया, ठीक है, ये आया। लेकिन जब हम लोग एस प्रिंट कर रहे हैं ना, S1, तो वैल्यू सेम एज इट, जो पहले था वही है, ठीक है। S2 प्रिंट कर रहे हैं, देखो जो था वही है। लेकिन अगर हम लोग अपडेट कर देते हैं भाई, ठीक है, तब क्या होता है, तब मेन वैल्यू में चेंज हो जाता है। जैसे अपडेट करके हम अभी क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन S1 का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, याद रखना राजा यही है। तो जो बीमारी होगी, जो प्रॉब्लम होगा, जो इसको पैसा का नुकसान होगा, इसी को होगा, S1 को ही होगा, ठीक है। S2 में कुछ नहीं होगा, S2 से सिर्फ ले रहा है, चेक कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ इंटरसेक्शन अपडेट लगा देंगे ना, तो क्या होगा, यहाँ से ये डेटा क्या होगा, ये कम हो जाएगा, यानी यहाँ पे सिर्फ 2 और 4 आएगा इसके पास सिर्फ, ठीक है। वैसे सेम एज इट इज डिफरेंस का भी है, ठीक है। डिफरेंस अगर करोगे, डिफरेंस का मतलब क्या था, देखो डिफरेंस क्या करता था, हाँ चला गया भाई, हाँ, डिफरेंस क्या करता था, जो ए का यूनिक एलिमेंट है, ठीक है, ए और बी में नहीं, सिर्फ ए का जो यूनिक एलिमेंट है, जो ना बी में है ना कॉमन है, ठीक है, वही सिर्फ वही प्रिंट करेगा डिफरेंस में, जो यूनिक है, जो बी में है ही नहीं वो, ठीक है। अब इसमें यूनिक एलिमेंट क्या हुआ बताओ, इसमें यूनिक एलिमेंट क्या हुआ, ए का, इसमें यूनिक एलिमेंट हो गया आपका 1 और 3, बाकी सब तो है, 2 और 4 तो है आपका S2 में, यूनिक एलिमेंट क्या हो गया, 1 और 4। तो देखो डिफरेंस क्या किया, यहाँ पे यूनिक एलिमेंट्स क्या हो गया, देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है, देखो उसको प्रिंट कर, मंडे वेडनेसडे ट्यूसडे, उल्टा पुल्टा लेता है, जानते ही हो, ठीक है। और सिंबल इसका ऐसा होता है डिफरेंस का। अब डिफरेंस अपडेट देखो क्या होता है, देखो यहाँ देखना, ठीक है, हमने क्या किया, S1 का डिफरेंस अपडेट किया, मतलब डिफरेंस अपडेट का मतलब क्या हो, जो यूनिक एलिमेंट होता है, जैसे 1 है और 3 है, ठीक है, 2 और 4 तो है। तब देखना इसको हम लोग जब प्रिंट करते हैं, तब देखना क्या होगा, जब S1 को प्रिंट कर, देखो S1 को जैसे प्रिंट किए, क्या बताया, 1 और 3, ठीक है। अगर सिर्फ डिफरेंस रहता तो S1 में 1 और 3 नहीं रहता, S1 में पूरा रहता, यहाँ से यहाँ तक पूरा रहता। लेकिन अपडेट कर दिए, मतलब इसमें कुछ चीज़ें हम चेंज कर दिए, अपडेट मतलब मेन डेटा से ही हम चेंज कर दिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या था, जैसे मान लो इसको देखो, ठीक है, ये हुआ, ठीक है, ये उठाते हैं, ठीक है, यहाँ कर देते हैं, अरे यार ये तो, हाँ आ गया, ठीक है, समय बचाने के लिए सब किया जाता है, कष्ट होता है, ठीक है। डिफरेंस S2, ठीक है, ये किया, ठीक है, S1 डिफरेंस S2, इसको किसी वेरिएबल में डाल देते हैं, जैसे n नाम का कोई वेरिएबल है उसमें डाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ कर देते हैं प्रिंट n, इसको ये करो, 1 और 3 आया, ठीक है, ध्यान से देखना, 1 और 3 आया। अभी क्या हुआ, S1 वही है, S2 वही है, लेकिन बस ये क्या है, आपको दिखाने के लिए, एक सिर्फ व्यू करने के लिए, कुछ डेटा में कुछ चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए क्या क्या है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे उठा के कंट्रोल C करो, कंट्रोल V कर दो, देखो यहाँ क्या हुआ, ये तो नन हो गया, ऊपर वाला गायब हो गया, ठीक है, ये खत्म। अब देखो यहाँ पे चेंज हुआ, S1 में S1 1 और 3 आ गया, मतलब अपडेट का मतलब यही हुआ, समझे, मेन डेटा में अपडेट कर देगा।
ठीक है। और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस आपको पता चल ही गया कि जो दोनों में अलग अलग होगा, जैसे 1 2 3 4 है, 2 4 5 6 में सिमेट्रिक डिफरेंस क्या क्या हुआ? जैसे यहाँ पे आना चाहिए आपका जो दोनों में नहीं है, 1 इसमें भी नहीं है, 3 इसमें भी नहीं है, बस 1 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 2 है, 4 है, 5 6, ठीक है, ये है आपका, ठीक है। तो इसको अगर आप देखो, ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट है, ऐसे मत करो, किए थे, हाँ देखो सिमेट्रिक डिफरेंस ऊपर किए थे ना, हाँ डेटा लंबा हो जाएगा ना तो फिर, ठीक है। जैसे इसमें क्या है कि सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या क्या है, ठीक है। यहाँ हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस किए, क्या है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे संडे, ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है? जो दोनों में क्या है, अलग अलग है, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये हो गया उसका, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये हो गया डे 2 का। देखो मंडे थर्सडे फ्राइडे थर्सडे मंडे सैटरडे ट्यूसडे वेडनेसडे संडे दोनों में कॉमन है, इसलिए वो नहीं आया, ठीक है। अगर डिफरेंस अपडेट कर देते हैं, देखो अपडेट जैसे करते हैं, ठीक है, देखो नन हो गया। क्यों नन हुआ? क्योंकि ये नहीं लेगा। अब आपका प्रिंट क्या करना होगा आपको? अब आपको डे 1 प्रिंट करना पड़ेगा, डे 1। देखो अब देखो डे 1 में, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो नन हो गया। तो वही आपको बताना चाह रहा था, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। इसको हटा दो। समझ में आया ना चीज सबको? कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसमें कोई दिक्कत पूछो, है तो बताओ, नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ भी हाँ या ना? हाँ ना तो बोलो। यस सर, समझ आ गया। आपको आ गया, बाकी का हमें अतरेक मंतोष सर यस सर। ठीक है, यस सर, आ गया। ठीक है। आज बहुत धीरे बोल रहे हो भाई मंतोष, आज मतलब नहीं समझ में आ रहा, सही बता दो। मंतोष या तेरे कौन बोला अभी? कौन थे? बहुत मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, मैं बता दूंगा, मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फोटो क्लिक कर लो। कुछ ऑपरेटर है, उससे कुछ नोट्स होते हैं। जैसे इक्वल टू को हम लोग इक्विवेलेंट बोलते हैं, S1 इज इक्विवेलेंट, ठीक है। ये की है, ये उसके ऑपरेटर्स होते हैं, नोट्स होते हैं, ठीक है। S1 इज नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है, ये हो जाता है सबसेट का, ठीक है। लेस देन इक्वल टू, ये जो साइन होता है ये सबसेट का साइन होता है, ठीक है। और ये जो सिर्फ लेस देन होता है ये प्रॉपर सबसेट का होता है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू इस सिंबल होता है सुपर सबसेट का, ठीक है। S1 इज ग्रेटर देन S2 होता है, ये प्रॉपर सुपर सबसेट का होता है। और बाकी यूनियन, इंटरसेक्शन और ये सब आपको तो बता ही दिया है, ठीक है। देखो अब सबसेट क्या होता है ये बस जान लो, ठीक है। देखो S1 S2, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस तो बता दिया। सबसेट देखो, सबसेट क्या होता है ना, इसमें पूछा जाता है, देखो मतलब इस सबसेट, ये सबसेट है या नहीं है, इसमें ट्रू और फॉल्स ही सिर्फ आता है, ठीक है, बूलियन वैल्यूज आएगा, ठीक है। देखो क्या होता है इसमें, क्या होगा, जैसे हम लोग पैरामीटर देते हैं, ठीक है, S1, ठीक है, S1 1 2 3 4 है, S2 3 4 है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि S1 इज अ सबसेट ऑफ S2 इज सबसेट ऑफ S1, S2 इज सबसेट ऑफ S1। इसको ऐसे समझो, तुमको थोड़ा ऐसे समझाऊंगा। एक बेटा हो गया, ठीक है, ये हो गया आपके फादर, ठीक है, एक बेटा एक फादर हो गया, बस ये ऐसे समझो, ऐसे रिलेशन समझो, जल्दी समझो। देखो मैं बोल रहा हूँ H2 इज अ सबसेट ऑफ S1, मतलब H2 जो है S1 का बेटा है, H2 जो है वो S1 का बेटा है या नहीं है? बोलोगे हाँ सर है। कैसे मैं बोलूँगा, ये लड़का इस आदमी का
मतलब कोई मोहन नाम का लड़का है और श्याम का बेटा है, तो मोहन का जो गुण है, क्वालिटी है, चेहरा है, हल्का फुल्का श्याम जैसा तो मिलेगा, पूरी तरह से तो नहीं मिलेगा, नहीं तो कार्बन कॉपी हो जाएगा। थोड़ा बहुत उसके गुण, क्वालिटीज़, ठीक है, उसका नेचर, उसका फेस, एक्सप्रेशंस, ईच एंड एवरीथिंग कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मैं कह रहा हूँ ये सबसेट है, ऐसे समझो। सबसेट मतलब होता है बेटा, यानी S2 जो है वो S1 का बेटा है। हाँ सर है, मतलब 3-4 जो है वो S1 में भी है, लेकिन 1-2 नहीं है, लेकिन 3-4 तो है। इसके डेटाज इसके अंदर हैं या नहीं है? हाँ सर है। फिर आता सुपर सेट का बस वही कानून उल्टा पकड़ लो। अब उल्टा पकड़ लो, पहले क्या बोले थे हम लोग बोल रहे थे कि जो मोहन है वो श्याम का बेटा है कि नहीं है, ठीक है, हाँ सर बेटा है। अब हम पूछ रहे हैं कि जो श्याम है वो मोहन का बाप है कि नहीं है। समझ में आ रहा है बात? अब मैं बोल रहा हूँ S1 इज सुपर सेट ऑफ S2 है। S1 जो है सुपर सेट ऑफ S2 है, मतलब S1 के जो एलिमेंट्स हैं, S1 में जो एलिमेंट्स है, कुछ भी एलिमेंट्स है, वो S2 में है। हाँ सर 3-4 इसके अंदर है, तो 3-4 इसके अंदर भी है। मतलब बाप जो है, ठीक है, वो उसके मतलब पहले हम लोग क्या बताते, बेटा के अंदर बाप का क्वालिटी। अब हम लोग बोल रहे हैं ये जो S1 जो फादर है, फादर जो है वो उसका कुछ क्वालिटी बेटा के अंदर है कि नहीं है? हाँ सर है, 3-4 है उसके अंदर। बस ऐसे ये समझ में आया, इस सबसेट और सुपर सेट। ये हुआ क्लियर? ये पूछते हैं लोग एग्जाम, एज अ इंटरव्यूअर पूछेंगे आप, ठीक है। और इसका आपको अगर ऐसे सुपर सेट ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे सिंबल भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। और सुपर सेट हो गया। हाँ इक्वल टू तो पता ही है, इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, उसका इक्वल है कि नहीं, नॉट इक्वल टू है कि नहीं है, नॉट इक्वल टू लगा सकते हो, ये नॉर्मल है। जो छोटी छोटी चीज़ें वो सब बताने फ़ायदा नहीं, आप लोग उतना समझदार हो गए। इस डिसजॉइंट, अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसको इस डिसजॉइंट कहते हैं। मतलब इसमें 1 2 3 4 में एक भी एलिमेंट कॉमन है, नहीं है सर। 5 6 7 8 में एक भी मतलब ए और बी में कोई कॉमन है, ए और बी में देखो, सी मत देखो, ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन है तो मैं चेक करूँगा ए इज डिसजॉइंट ऑफ बी है, एक भी कॉमन है, नहीं है सर कॉमन, मतलब ये ट्रू होगा, ठीक है। एक भी कॉमन नहीं है तो ट्रू होगा, ठीक है। मतलब पूछ रहा है कि तुम पागल हो, तुम बोलोगे नहीं तुम पागल नहीं हो, हाँ सर नहीं हूँ। अगर तुम पागल हो, हाँ सर नहीं हूँ मतलब हाँ तुम सही बोल रहे हो, नहीं हो, मैं जो बोल रहा हूँ मतलब सही बोल रहा हूँ, ट्रू है, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा पागल हो, बोलोगा हाँ सर हूँ, हाँ नहीं पागल हो, नहीं सर नहीं हो मतलब फॉल्स, गलत बोल रहे हो, ठीक है, फॉल्स है, वही वाला बात है। यानी ये ए और बी, ठीक है, ए डिसजॉइंट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट है, नहीं है सर। तो देखो अगर हम इसको चलाते हैं, देखो क्या बताया, ट्रू। देखो पहला देखना ट्रू देखा, ठीक है, ट्रू मतलब इसका कोई भी एलिमेंट इसके अंदर मैच नहीं कर रहा है। फिर सी में देखेंगे, फिर हम बोलेंगे ए इज डिसजॉइंट ऑफ सी है, ए का कुछ भी एलिमेंट इसके अंदर है, हाँ सर 3 है, एक 4 है, दोनों है, तो सर ये फॉल्स हो गया, ये इस डिसजॉइंट नहीं हुआ, ठीक है। ऑल एनी एन्यूमरेट लेन मैक्स मिनिमम सॉर्टेड सम आपको बता दिया था, ये भी बता दो क्या, देखो देख लो, थोड़ा बहुत है बच्चा है, ठीक है। S = 1 2 हेलो ट्रू, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ R एक वैल्यू लिया, उसमें S जो है इसके अंदर आ गया, ठीक है, ऑल। अब प्रिंट करो, मैं चेक करना है कि पूरा का पूरा एलिमेंट इसके अंदर आया है या नहीं आया है। बस ये कोई इसका यूज़ कभी नहीं होता है ऑल का, बस मैं देख लो, कोई पूछा तो पूछा। ऑल का ये है कि मतलब ये पूरा का पूरा एलिमेंट इसके अंदर आया कि नहीं, ऑल सारा का सारा एलिमेंट इसके अंदर डाल दो, ठीक है। बस हाँ सर पूरा का ट्रू हो गया सर, सारा का सारा एलिमेंट इसके अंदर चला गया, बस और उसका कोई यूज़ नहीं होता कहीं, ठीक है। ये लेंथ है, लेंथ तो आपको पता है, मैक्सिमम आपको पता है, मैक्सिमम बता चुका था, मैक्सिमम मिनिमम आपको पता है ऑलरेडी। हाँ एक चीज़ और देख लो, जैसे यहाँ पे हम लोग चेक कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू कौन है, H1 है या ये छोटा H1 है, तो
तो आपको स्टार्टिंग में ऑर्डर बताया था कि जो स्मॉल एच होता है वो 65 से स्टार्ट होता है, जो कैपिटल होता है वो शायद 45 या इससे स्टार्ट होता है। तो ये स्मॉल h1 सर बड़ा है, इसका वैल्यू जो होता है ये बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू h1 कैपिटल H1, क्योंकि इसका जो हम ऑर्डर करते हैं, जब इसका हम लोग एड्रेस चेक करते हैं तो सर उसके हिसाब से ये ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग है, दोनों में मैक्सिमम चेक करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर दो सेम डेटा टाइप का ही मैक्सिमम मिनिमम निकाला जा सकता है, ठीक है। ये ध्यान देना, सॉर्टेड बता ही दिया था आपको, और कुछ आप लोगों को ज्ञान देने के लिए मुझे नहीं लगता कुछ और सा बचा है। फ्रोज़न सेट है, फ्रोज़न सेट आपको एक दिन और बता दूंगा, ऐसे यूज़ होता नहीं है फ्रोज़न सेट, आपको स्टार्टिंग में बताया था सर फ्रोज़न सेट्स। डिक्शनरी एक बचा, कल डिक्शनरी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को डाउट?